ये है हमारा भारत देश, जिसे जाना जाता है रंगों के देश, त्योहारों के देश और खूबसूरत विरासत का देश। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा एक ऐसा सच जो हमारी हवा, पानी, मिट्टी को धीरे धीरे जहरीला बनाता जा रहा है। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की। हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, लेकिन सच में पता है ये कितना बढ़ता जा रहा है और हम पे और हमारी आने वाली जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इंडिया के बड़े चैलेंज को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि भारत में पॉल्यूशन में ग्राफ कब तेजी से आया और भारत ने अभी तक पॉल्यूशन में कितना काम किया है। बने रहिए यूनिवर्स ऑन चैनल पर। उन्नीस में जब भारत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल का प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक नए भारत का स्केच बना रहे थे। ये तो हमारे देश के लिए खुशखबरी थी, लेकिन इसी बीच भारत में पॉल्यूशन का ग्राफ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, जो किसी को भी अंदाजा नहीं था। फिर 2000 से 2010 के बीच में पॉल्यूशन का ग्राफ क्रिटिकल जोन में था, क्योंकि गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गाड़ियों की संख्या डबल हो गई थी। पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन की वजह से पॉल्यूशन रिकॉर्ड लेवल पे था और उसी टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाईलाइट हुआ। रिपोर्ट कहती है कि भारत के बड़े शहरों में AQI क्रिटिकल जोन में है। अब लोगों के बीच में अवेयरनेस आना चालू हुई, लेकिन सुधार वो अभी मिसिंग था। अब आ गया 2017, कहानी और भी गंभीर हो गई। WHO ने लगातार भारत को वार्न करना स्टार्ट कर दिया कि जल्दी सुधार कीजिए, वरना पॉल्यूशन को लेकर आपके भारत की कंडीशन बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर भारत ने भी इस पे गंभीर समस्या दिखाई और 2019 में लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, जिसका मकसद था 2024 तक PM 2.5 और PM 10 पॉल्यूशन को 20 से 30% तक कम करना, जिसमें 131 सिटीज को टारगेट किया गया था। ये जानते हैं कि PM का मतलब क्या होता है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, जो कि हवा में तैरते हुए पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर या 2.5 माइक्रोमीटर तक। ये नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकते और इसकी वजह थी कंस्ट्रक्शन और गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ते जाना, जो डायरेक्ट हमारी हेल्थ पर नुकसान पहुंचा रही थी। और मैं आपको बता दूं, NCAP ने काम उतनी तेजी से स्टार्ट नहीं किया था जितनी तेजी से स्टार्ट करना चाहिए था। फिर क्या, 22 सितंबर 2021 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, जिसमें वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में भारत की सबसे ज्यादा सिटीज थे, जिसे देखकर सब शॉक हो गए। और सबसे ज़्यादा कहर पॉल्यूशन का नॉर्थ एरिया सिटीज़ में था। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो वहाँ का एक नॉर्मल आदमी 14 से 15 सिगरेट हवा में पी रहा था। आप इससे समझ सकते हैं कितना खतरनाक पॉल्यूशन था। और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनती है कि दिल्ली हैज़ बिकम अ गैस चैम्बर। ये सुनकर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशंस, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया गया। अब हम जानते हैं कि 2026 तक भारत में क्या सुधार हुआ पॉल्यूशन को लेकर। 2019 में NCAP लॉन्च हुआ था, जिसका टारगेट था 2024 तक 20 से 30% तक पॉल्यूशन को कम करना, लेकिन इसको और अग्रेसिव बनाया गया और 2026 तक इसको 40% तक पॉल्यूशन को कम करना है। तो क्या ये टारगेट पॉसिबल होगा? साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटल के हिसाब से पॉल्यूशन को 40% तक कम करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश जो लगातार इकोनॉमिक और पॉपुलेशन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम सही दिशा में चले और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया तो हम 20 से 30% तक ही कम कर पाएंगे पॉल्यूशन को 2026 तक। ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है, जिसमें हर एक इंसान का साथ होना बहुत जरूरी है। हमें भारत सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपके घर के बाहर एक जगह है तो एक पेड़ लगा दीजिए, जिससे हमारी और हमारे इन्वायरमेंट पे जरूर इफेक्ट आएगा। आपका घर भी सुंदर लगेगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।